Okay, so Assalamu alaikum. Within this video, we'll take a look at the different types of hyperparathyroidism. Definitely, the term hyperparathyroidism refers to increased production of parathyroid hormone by the parathyroid glands. Now we know that the purpose of parathyroid hormone is to increase serum calcium levels, right? So it will be produced, this hormone, parathormone or parathyroid hormone will be produced in response to decreased serum calcium levels, ठीक है? अच्छा, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दैट पैराथायरॉयड हार्मोन इज़ नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी, और इसका इसीलिए इस पर कोई फीडबैक कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ भी जाएगा तब भी पैराथ हार्मोन की अमाउंट कम नहीं होगी, ठीक है? सो इस पर कोई, क्योंकि इसको कोई ट्रॉफिक हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड को एक्साइट नहीं कर रहा, इसकी इनसे एक इंट्रिंसिक सिक्रीशन है पैराथ हार्मोन की बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है? तो ये बात होगी। देन हम ये कहते हैं कि इसमें भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है? जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इसके बारे में कहा जाता है दैट इट इज़ एन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन ड्यू टू इंट्रेंसिक डिफेक्ट इन द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। कोई इंट्रेंसिक डिफेक्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड में, चाहे उनका हाइपरप्लेजिया हुआ हुआ, चाहे वहाँ पर कोई एडिनोमा पड़ा हुआ, चाहे वहाँ पर कोई कार्सिनोमा पड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करें, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के पैराथायरॉयड ग्लैंड में ही कोई मसला है, ठीक है? और इसमें फिर तीन इंपॉर्टेंट सी कॉजेज़ हैं। हम कहते हैं कि 85 to 95% ऑफ केसेस में कोई पैराथायरॉयड ग्लैंड का एडिनोमा होता है, जिसकी वजह से पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। फिर हम ये कहते हैं कि 5 to 10% ऑफ केसेस में इट इज़ प्राइमरी हाइपरप्लेजिया, कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का डिफ्यूज़ या नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, इसकी वजह से पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एंड द थर्ड कॉज इज पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, जिसमें 1% ऑफ केसेस में पैराथायरॉयड कार्सिनोमा की वजह से पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो एडिनोमा, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया एंड पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, तो ये तीन कॉजेज हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, ठीक है? अच्छा, देन जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऐसे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, इट इज़ कॉज बाय क्रोनिक डिप्रेशन ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल। अगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सीरम में कैल्शियम की अमाउंट कम रहेगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा, क्योंकि उसका काम ही सीरम कैल्शियम को मेंटेन करना है, ठीक है? तो हमें कहते हैं कि जब किडनीज का फंक्शन इम्पेयर होता है तो किडनीज प्रॉपरली फॉस्फेट आयंस को एक्सक्रीट कर नहीं पाते फ्रॉम द बॉडी। नाउ फॉस्फेट आयंस एक्चुअली हैव अ डायरेक्ट डिप्रेसिव इफेक्ट ऑन द सीरम कैल्शियम लेवल्स। मतलब अगर फॉर एनी रीज़न फॉस्फेट आयंस ज़्यादा होंगे तो सीरम कैल्शियम कम हो जाएगा। जैसे लिखा भी हुआ है कि chronic renal insufficiency is associated with the decreased phosphate excretion, which in turn results in hyperphosphatemia. Hyperphosphatemia डायरेक्टली डिप्रेस करता है सीरम कैल्शियम को। तो जब सीरम कैल्शियम कम होता है इन क्रोनिक रिनल इनसफिशिएंसी, तो पैराथॉर्मोन की अमाउंट बढ़ती रहती है, ठीक है? नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। के हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तो है बट इन रिस्पॉन्स टू और सेकेंडरी टू अ इनसफिशिएंट किडनी फंक्शन, ठीक है? अच्छा, इसका हम ये कहते हैं अगर किडनी फंक्शन इम्पेयर है तो डेफिनेटली रीनल अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी भी कम होगी। नाउ वी नीड अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टू प्रोड्यूस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। जब एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी नहीं बनेगा तो अगेन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन रुक जाएगी, जिसकी वजह से अगेन सीरम कैल्शियम कम होगा और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी। फिर एक बात हम कहते हैं कि टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नाउ व्हाट इज टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म? तो हमें कहते हैं इन द सेटिंग ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब यू नो कि जब फॉर एनी रीजन इन एनी सेटिंग ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म रहेगा, फॉर एग्जांपल फॉर ईयर्स रहा है, ठीक है? ईयर्स तक एक पेशेंट को किडनी डिजीज़ थी और उसके पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एक्टिव रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ पैराथॉर्मोन, तो होगा क्या? पैराथायरॉयड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा या उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वो बड़े साइज़ के हो गए हैं, जब वो यू कैन से ट्यून हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं टू प्रोड्यूसिंग ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ पैराथॉर्मोन, तो वो वैसे ही रहेंगे। इवन अगर कैल्शियम लेवल एडजस्ट हो भी जाए, किडनी फंक्शन वापस आ भी जाए नॉर्मल की तरफ, लेकिन चूंकि उनका साइज़ बढ़ गया है, उनका अब वो न्यू नॉर्मल बन गया है, तो वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग स्टैंडिंग सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, द पैराथायरॉयडिज्म दैट रिजल्ट्स इज कॉल्ड एज टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। कि जब एक सेटिंग ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से जब पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज कर जाए, उनका फंक्शन एलिवेटेड हो और फॉर अ लॉन्ग टाइम एलिवेटेड रहे, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। कि बहुत टाइम तक सेकेंडरी रहा था, सेकेंडरी की वजह से टर्शरी हो गया, ठीक है? कि उनका साइज ही बढ़ गया, वो उसी लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। आई होप कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी समझ लगे कि प्राइमरी किसी पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिफेक्ट की वजह से, सेकेंडरी किडनी फेलियर की वजह से है और टर्शरी सेकेंडरी की वजह से है, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म।